हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक टॉपिक केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे कि हमारे जो आसपास केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन्हें किस तरह से पहचानेंगे और उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो आइए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। बेसिकली आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। केमिकल चेंजेस में आपने देखा कि नए पदार्थ का निर्माण हो रहा था, वह रिवर्सिबल नहीं था, साथ में वह परमानेंट चीज़ को शो कर रहा था, जैसे कोयले का जलना, खाने का पचना, श्वसन प्रक्रिया जो हो गई। ये सारे जो थे वो केमिकल रिएक्शंस और केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स थे। तो केमिकल चेंजेस बेसिकली केमिकल रिएक्शंस को ही शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? केमिकल रिएक्शन में बेसिकली दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और वो जो पदार्थ बनते हैं वो पूरी तरह से मूलभूत तत्व से बिल्कुल अलग होते हैं। उनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होता है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोयले को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और साथ में हीट निकलेगा। तो ये जो अभिक्रिया है एक रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है जिसका गुण मूलभूत पदार्थ और मूलभूत तत्वों से बिल्कुल अलग है, हर मायने में अलग है। तो उसी प्रकार से जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, H2 प्लस O2 को मिलाएंगे तो आपको हाइड्रोजन ऑक्साइड मिलेगा, जिसे हम लोग पानी कहते हैं, वाटर कहते हैं। तो ये जो वाटर है पूरी तरह से अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से अलग है। वाटर का जो गुण है वो हाइड्रोजन से अलग है, ऑक्सीजन से अलग है, और वाटर खुद एक अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इस तरह के जो रिएक्शंस हैं उन्हें हम लोग केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। H2 प्लस Cl2 जब मिलेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड मिलेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड का प्रॉपर्टी बिल्कुल हाइड्रोजन और क्लोरीन से अलग है। तो ये एक नया तरह का पदार्थ हम लोगों को देखने को मिला। उसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। Mg प्लस O2 जब मिलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डुबाते हैं तो आपको जिंक सल्फेट मिलेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये सारे रिएक्शंस आप देख रहे हैं कि सब में एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है जो कि अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बिल्कुल अलग है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझनी है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स मतलब अभिकारक और दूसरा प्रोडक्ट्स का मतलब हो गया उत्पाद क्या होते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग रिएक्टेंट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोयला और जब ऑक्सीजन को जब हीट देके जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट निकलता है। तो कोयला और ऑक्सीजन हमारा रिएक्टेंट हो गया और प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और हीट जनरेट हो रहा है। तो आपने देखा कि अभिकारक किसे कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो इन सारे रिएक्शंस में आप अभिकारक और उत्पाद को ढूंढ सकते हैं। फर्स्ट वाले रिएक्शन में देख सकते हैं कि कोयला और ऑक्सीजन जो है अभिकारक है। दूसरे वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिकारक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड अभिकारक है। इस एरो को ध्यान से देखना। एरो जिधर दिखा रहा है एरो का साइन, उधर प्रोडक्ट रहता है और उसके पीछे तरफ रिएक्टेंट्स रहते हैं। अच्छा, उत्पाद किसे कहते हैं? उत्पाद को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा जो नया पदार्थ हमें देखने को मिल रहा है, जो बन रहा है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद का डिफिनेशन आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थ होते हैं। तो उत्पाद इसमें से ढूंढना हो तो इस पहले वाले रिएक्शन में तो आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और हीट उत्पाद हैं। इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये सारे उत्पाद कहलाएं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या क्या गुण होते हैं। हम लोग कैसे पहचान पाएंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो आप बेसिकली देखेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। जैसे कि पहला चीज़, रासायनिक अभिक्रिया में आपको अवस्था में परिवर्तन दिखाई देगा, मतलब कोई सॉलिड है तो लिक्विड में या गैस में बदलाव हुआ नज़र आएगा। उसी तरह से आपको रासायनिक अभिक्रिया में कभी कभी कलर में चेंजेस आते हैं, कलर में बदलाव देखने को मिलेगा। आपको कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया में गैस का उत्सर्जन भी देखने को मिलेगा।
और कभी कभी आपको रासायनिक अभिक्रियाओं में देखने को मिलेगा कि आपको टेम्परेचर देना पड़ रहा है, या किसी किसी रिएक्शन में क्या होता है कि टेम्परेचर खुद ब खुद आपको निकलता दिखाई देगा, गर्मी का एहसास होगा। उसी तरह से आप कभी कभी केमिकल रिएक्शन में देखते होंगे कि इसको हम लोग अवक्षेप कहते हैं, प्रिसिपिटेट आपके बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये सारे जो 5 मैंने जो लिखे हुए हैं टर्म्स, वो बताते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, और इन्हीं के आधार पर हम लोग देख सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से हमें बता रहे हैं कि गैस और कलर और प्रिसिपिटेट और स्टेट का चेंजेस को शो कर रहे हैं। तो इस पहले वाले रिएक्शन में देख सकते हैं कि इस बीकर के अंदर में हम लोग कॉपर सल्फेट CuSO4 जो कि नीला कलर का होता है, नीला कलर का जो होता है उसका विलयन हम लोग मिला के रखे हुए हैं। इसके अंदर हम लोग लोहे की 2 कीलें डाल दिए हैं। तो जब कॉपर सल्फेट Fe आयरन के साथ, मतलब कॉपर सल्फेट जब आयरन के साथ अभिक्रिया करेगा तो आयरन जो कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो इसको डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 बनाएगा, साथ में हमारे पास कॉपर मेटल मिलेगा। तो धीरे धीरे जो ब्लू कलर है वो गायब होने लगेगा। तो आपने देखा कि इस अभिक्रिया में कलर का जो है बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से आप दूसरे अभिक्रिया में देख रहे हैं कि हम लोग बाज़ार से कली चूना खरीद के लाते हैं घर को पचौड़ा करने के लिए। जब इसको हम लोग पानी में डुबाते हैं तो ये बूझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस, इसे कहते हैं बूझा हुआ चूना, इसे कहते हैं कली चूना। तो कली चूना को जब पानी में मिलाते हैं तो ये हमें CaOH का होल ट्वाइस यानी कि बुझा हुआ चूना देता है, साथ ही लार्ज अमाउंट में हीट जनरेट होता है। तो जब आप बीकर को पकड़ के देखेंगे तो वो गर्म नज़र आएगा। तो इस रिएक्शन में आपने क्या देखा कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें हीट यानी कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और किसी किसी रिएक्शन में ऊष्मा देनी भी पड़ जाती है। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि इस रिएक्शन में देखिए, जब आप मैग्नीशियम के फीता, ये हाथ में एक व्यक्ति जो है चिमटा से मैग्नीशियम के रिबन को पकड़ा है। मैग्नीशियम के रिबन को जब हम लोग जलाते हैं तो इसमें एक बात ध्यान देनी पड़ती है कि इसको पहले साफ़ किया जाता है, रगमेल से रगड़ करके पहले इसको साफ़ करते हैं। तो परीक्षा में पूछता है कि इसको साफ़ क्यों किया जाता है, तो मैंने बताया था कि जब मैग्नीशियम खुला में छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत बना लेगा। ये वाइट कलर का परत होता है। तो ये परत उसके ऊपर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से पहले उसको साफ़ कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से, जब उसको जलाया जाए तो वो अच्छे से जले, इसलिए पहले इसको रगड़ के साफ़ कर लिया जाता है। तो जब हम लोग इस मैग्नीशियम के फीते को बर्नर से जलाएंगे तो इसका जो ऐश है, इसका जो राख है वो इस प्लेट में जमा होने लगेगा, और जब आप देखेंगे तो ये वाइट कलर का आपको ऐश नज़र आएगा, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर से बनाना शुरू कर देता है और वो राख आपको नज़र आएगा। तो इस रिएक्शन में आपने क्या देखा कि यहाँ पे कलर का भी चेंज हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि हमें हीट भी देना पड़ रहा है। दूसरे वाले रिएक्शन में आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, जो काफ़ी मज़ेदार रिएक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक बीकर लिया हुआ है। तो ये बीकर जो है कॉनिकल शेप का है, शंक्वाकार फ्लास्क है ये। जब इसमें हम लोग जिंक डाल देते हैं, पहले से मेरे पास इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन पहले से इसमें डाल दिया हूँ मैं, और जब इसमें जिंक डाल देंगे, चूँकि जिंक हाइड्रोजन से ज़्यादा एक्टिव होता है, तो जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके Zn SO4 बना देगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो आप जब बीकर को छुएंगे तब पर भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा हीट का एहसास होगा, क्योंकि ये जो रिएक्शन होता है थोड़ा एक जो थर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि एसिड को हम लोग मेटल में मिला रहे हैं। यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली है कि कभी भी आप मेटल, चूँकि ये मेटल है और ये एसिड है, तो कभी भी आप घर में अचार जब बनाते हैं तो कभी भी लोहे के बर्तन में उसको नहीं रखते हैं, या दही को कभी भी लोहे के बर्तन में नहीं रखते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह देख सकते हैं कि जब हम लोहे के बर्तन में या मेटल के बर्तन में कोई खट्टा चीज़ जैसे दही या अचार ये सब रखते हैं, तो वो चीज़ खट्टे होते हैं, और वो खट्टा चीज़ जब मेटल से रिएक्ट करता है तो हमारे पास सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो ये जो सॉल्ट है वो तो जहरीला है, तो पूरा का पूरा अचार आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए कभी भी हम लोग दही या अचार को लोहे के बर्तन में नहीं बनाते हैं। तो इस रिएक्शन में आपने क्या देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का
स्राव हो रहा है। मतलब कुछ ऐसे रिएक्शंस भी हमारे आसपास हैं जिसमें गैस का भी निकलना देखने को मिल जाता है। उसी प्रकार से कुछ रिएक्शंस और हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं। ये इस प्लेट में मैंने सिल्वर क्लोराइड लिया हुआ है। जब आप सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखेंगे तो ये टूट जाता है सिल्वर में प्लस क्लोराइड में। सिल्वर और क्लोराइड आपस में टूट जाते हैं और इसका जो वाइट कलर था सिल्वर क्लोराइड का, वो धीरे धीरे धूसरा कलर का होना शुरू हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में हम लोगों ने देखा कि कलर चेंजेस हो रहे हैं। एक बात और बता दूं कि सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल जो हम लोग कैमरा से फ़ोटोग्राफी करते हैं उसमें किया जाता है। पहले के जो ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ थे वो सिल्वर क्लोराइड के प्रिंसिपल पर ही काम करते थे, मतलब उसी का यूज करके फ़ोटोग्राफी किया जाता था। इसके बिना फ़ोटोग्राफी कर पाना बड़ा मुश्किल होता था। दूसरे वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा है कि 2 बीकर हम लोगों ने लिया है। एक बीकर में हमने बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है, BaCl2 का एक सॉल्यूशन लिया है, और दूसरे वाले बीकर में हम लोगों ने सोडियम सल्फेट Na2SO4 का एक सॉल्यूशन लिया है। जब दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो डबल एक्सचेंज रिएक्शन होगा और बेरियम सल्फेट बनेगा। तो एक अवक्षेप के रूप में नीचे बर्तन के तली में बैठ जाएगा, उस बीकर के तली में। साथ में हमारे पास जो है NaCl का निर्माण होगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 और NaCl का निर्माण होगा। तो ये जो रिएक्शन है वो दिखा रहा है कि यह प्रिसिपिटेशन रिएक्शन को दिखा रहा है, अवक्षेप बन रहा है। अवक्षेप क्या होते हैं? वो सॉलिड मटेरियल होते हैं जो रिएक्शन के बाद बनते हैं और वो जाके बर्तन के नीचे बैठ जाते हैं क्योंकि वो ठोस अवस्था में मिलते हैं। तो इस प्रकार से आपने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में पढ़ा। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं, उन्हीं चीज़ों को जो मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया उसी का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि किस तरह से अवस्था में परिवर्तन हो रहा है और किस तरह से आपका कलर और गैस का निकलना और टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 इक्वेशन मैंने लिखे हैं जिसमें अवस्था में परिवर्तन को दिखा रहे हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस होते हैं, जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो लिक्विड देता है वाटर के रूप में। जब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। ये भी अवस्था में परिवर्तन को शो कर रहे हैं। चेंज इन कलर की बात करें तो अभी AgCl का मैंने एग्जांपल लिया, वो सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। अभी दूसरा जो चेंज इन कलर है कॉपर सल्फेट का विलयन, जो कि नीला कलर का था, उसमें अगर आयरन डाल देते थे तो वो फेरस सल्फेट और कॉपर बनाता था और उसका नीला कलर धीरे धीरे गायब होने लगता था। उसी तरह से मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया इवोल्यूशन ऑफ गैस का। इसमें से आप जिंक में जब सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते थे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलता था और बर्तन की तली, बीकर की तली थोड़ी गर्म हो जाती थी। उसी प्रकार से जब आप मीथेन को हवा के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट निकलेगा। ये भी एक तरह का इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। उसी तरह से यहाँ पे आप चौथा जो देख रहे हैं वो तापमान में परिवर्तन को दिखा रहा है। जब आप कली चूना को बाजार से लाते हैं और उसको पानी में डुबाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हीट निकलता है। उसी प्रकार से जो कोयले को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो CO2 निकलता है और साथ ही हीट निकलता है। उसी प्रकार से जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाते हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये सारे जो रिएक्शंस हैं वो दिखा रहे हैं कि टेम्परेचर में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। उसी तरह से आप जब सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट और नमक का निर्माण होता है। उसी तरह से एल्युमिनियम सल्फेट को जब आप बेरियम क्लोराइड में मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये प्रिसिपिटेट को दिखाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करते हैं और उसके क्या क्या गुण होते हैं। आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।